बोल के समस्त अभ्यर्थियों को मेरा बारंबार नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। अब मैं आज आपको भारत का विदेशी व्यापार और बंदरगाह से संबंधित एक टॉपिक लेने वाला हूं। इसको पढ़ूंगा। हो सकता है आपके बहुत काम का हो। मैं केवल आशा और उम्मीद कर सकता हूं कि आपके बहुत अधिक काम का हो। फिर भी एक बार मैं पढ़ देता हूं, इसको समझाने की कोशिश करूँगा। जो मुझसे टूटा फूटा बनेगा प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत का विदेशी व्यापार और बंदरगाह। किसी भी देश के व्यापार संचालन में दो प्रकार के केंद्रों की प्रमुख भूमिका होती है। मतलब कोई भी किसी भी देश का जो व्यापार ट्रेड जो होता है, उसका संचालन जो होता है, उसमें दो प्रमुख केंद्रों की भूमिका होती है। इनमें से एक समुद्र तटीय बंदरगाह और दूसरे स्थलीय व्यापारिक केंद्र। एक तो स्थल के अंदर जो व्यापारिक केंद्र होते हैं, जैसे मुंबई दिल्ली व्यापारिक केंद्र है तो मुंबई एक बंदरगाह, समुद्र तटीय बंदरगाह मुंबई हो गया और स्थलीय व्यापारिक केंद्र दिल्ली हो गया। इसी तरह के दो प्रमुख केंद्रों की भूमिका होती है विदेशी व्यापार के संचालन में या देश के व्यापार के संचालन में। बंदरगाह विदेशी व्यापार का संचालन करने वाले बंदरगाह जो होते हैं विदेशी व्यापार का संचालन करने वाले प्रमुख केंद्र होते हैं। स्थलीय व्यापारिक केंद्रों पर आयात और निर्यात का व्यापार भी बंदरगाहों के द्वारा ही होता है। इस प्रकार देश के व्यापार का वास्तविक परिसंचालन माने चारों ओर से जितने भी सड़क परिवहन, रेल परिवहन आदि जितने भी परिवहनों से संचालन होता है, उसी को परिसंचालन बंदरगाह ही करते हैं। इसलिए बंदरगाहों को द्वार मार्ग या गेटवे कहा जाता है। द्वार मार्ग या गेटवे। भारत का 93% आयात निर्यात व्यापार भी, जो भारत का 93% आयात निर्यात व्यापार है, आयात निर्यात द्वारा जो व्यापार है वो बंदरगाहों के द्वारा ही होता है। कितना? 93% व्यापार में जो आयात निर्यात होता है वो बंदरगाहों द्वारा होता है। बंदरगाह अथवा पत्तन समुद्र तट पर अवस्थित वह स्थान है। मतलब बंदरगाह हो या पत्तन हो। अब बंदरगाह तो केवल जहाँ पे जहाज खड़ा होता है पानी की जगह, उसको हम बंदरगाह कहते हैं। साथ में बंदरगाह के साथ में एक स्टैंड जो होती है सामान उतारने चढ़ाने की, और अकेला केवल जहाज खड़ा होने का स्थान बंदरगाह, लेकिन स्टैंड को भी मिला दो, डॉक्स को भी मिला दो तो वो पत्तन बन जाता है। बंदरगाह प्लस डॉक्स दोनों मिलाओ तो पत्तन, और केवल जहाज खड़े हों वो बंदरगाह। पत्तन समुद्र तटों पर अवस्थित वह स्थान है जहाँ देश के भीतरी स्थल मार्गों एवं समुद्री मार्गों का सम्मिलन होता है। मतलब देश के भीतरी मार्ग, चाहे रेल मार्ग, सड़क मार्ग और जो जल मार्ग है, इन सभी का जो मिलन मार्ग है, मिलन स्थल है, वो जो है बंदरगाह होता है, सम्मिलन का केंद्र होता है। किंतु किसी भी बंदरगाह के लिए बढ़िया पोताश्रय होना आवश्यक है। पोताश्रय माने जहाँ पर पोत आकर आश्रय लेते हैं, खड़े होते हैं। पोत माने जहाज, है ना, जहाँ पर आकर खड़े होते हैं वो पोताश्रय कहलाता है। अब पोताश्रय कैसा हो ये भी बताया गया है कि पोताश्रय गहरा हो, समुद्री अभाव तूफान और साथ में ज्वार भाटे से सुरक्षा होती हो, समुद्र में लहरें कम आती हो, ऐसी जगह का पोताश्रय, शांत जल वाला पोताश्रय अच्छा माना जाता है। पोताश्रय माने जहाँ पर जहाज आकर खड़ा होता है। पोताश्रय समुद्र तट पर समुद्र का वह भाग होता है जहाँ जहाज आकर ठहरते हैं। पोताश्रय प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों ही प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक भी होते हैं, कृत्रिम भी होते हैं। लहरों एवं तूफानी हवाओं से सुरक्षित हो और विस्तृत क्षेत्रफल वाला हो और साथ में बहुत अधिक गहरा भी हो, है ना, बहुत गहरा भी हो, विस्तृत क्षेत्रफल वाला भी हो। ये बस सब विशेषता उसमें पोताश्रय में होनी चाहिए। पर्याप्त गहरा हो, लहरों और तूफानी हवाओं से सुरक्षित हो और विस्तृत क्षेत्रफल वाला हो, ताकि बड़े से बड़ा जहाज वहाँ आकर सुरक्षित रूप से खड़ा हो सके, या बड़े से बड़े जहाज भी वहाँ सुरक्षित रूप से खड़े हो सकें। पोताश्रय पर माल लादने और उतारने के लिए सुविधा से युक्त बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, जिनको डॉक्स या गोदी कहा जाता है, माल रखने के लिए गोदाम तथा जहाज़ों की मरम्मत की सुविधा का भी होना आवश्यक है। वहीं